यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ इस बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की है। जस्टिस BR गवई प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। मौका इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के उद्घाटन का था, जिसमें सीएम योगी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को देश का सबसे शक्तिशाली और मेहनती नेता बताया। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। जिस वक्त CJI मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे थे, उस वक्त योगी भी मंच पर मौजूद थे। CJI ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि ये भी बताया पूरे देश में योगी आदित्यनाथ पावरफुल होने के साथ कर्मठ मुख्यमंत्री भी हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन यहां पर पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार की यहां पर उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ साथ एक वर्क बुक भी यहां जारी किया। और इस गाने के साथ साथ दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वर्क बुक जारी किया और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में बताया। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम 100 दिन सेवा में बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के सरकार के 100 दिन के काम के बारे में सवाल जवाब किए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार को दिल्ली के लोगों की सरकार बताया। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कलह अब खुलकर सामने आ गई है। मेरठ से एक सियासी विस्फोट हुआ है, जिसे मेरठ क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि यहां सपा जिलाध्यक्ष ने अपने ही विधायकों को चोर करार कर दिया है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सच्चाई की अलग जगह ये चोर है और चोर है। सपा में मतभेद पहले भी थे, लेकिन इस बार बात खुले मंच तक पहुंच गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बैठक में मेरठ के 3 सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान भी मौजूद नहीं थे, जिस पर विपिन चौधरी ने उन्हें लपेट लिया और मंच से साफ कहा, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या पहले अपने ही घर की आग बुझाएगी। मेरठ से निकली ये क्रांति क्या बाकी जिलों तक पहुंचेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टियों से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रही है। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो नेता है, वो लखनऊ के नेता है, वो दिल्ली के नेता है। जब अगले दिन आते हैं तो वो 12 दिन वहां हाथ लगाते हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। जब शहर सियासी पोस्टरों से भर जाए, तब समझ लेना चाहिए चुनाव आने वाले हैं। पटना की सड़कें भी ऐसे ही पोस्टरों से पट्टी हैं, लेकिन एक पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। वो पोस्टर जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर इन पोस्टर्स को RJD नेता संजू कोहली पासवान ने लगवाया है, जिनमें RJD ने प्रधानमंत्री मोदी को जनता से किए वादे दिलाए हैं। पोस्टर में ऊपर रोजगार को लेकर PM मोदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में एक शख्स का पकौड़ा तलते हुए कार्टून बना है, जिसके ऊपर लिखा है पकौड़ा रोजगार, और इसी के ठीक सामने PM के रोजगार के वादे पर सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि हर घर से युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। RJD के इस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी PM पर तंज कसा गया है और लिखा है कि सिंदूर की कीमत अब इनको समझ आई। अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा और सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और RJD बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। Zee News।